जैसे मुकेश अंबानी पैदा हुआ तो वो पैदा होते ही एक दिन में कैसे अरबपति बन गया, अभी तो कोई कर्म ही नहीं किया। तो वो प्रारब्ध है। आपके विश्वास करने या ना करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। आपने जो भोगना है वो तो भोगना ही है। कोई भी आपको अगर दुख भोगने हैं तो आप दुख भोगोगे ही, आपका जितना मर्जी करोड़ों रुपया सही। बस इतना फर्क पड़ जाता है कि आप सही कर्म करोगे, एस्ट्रोलॉजी का सहारा लोगे तो उसको भोगने में आसानी हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ये गाइड कर देगा कि इसको अपनी काबिलियत मत समझो, ये दशाओं का खेल है। जब दशा पलटेगी तो सारी काबिलियत साइड में रह जाएगी, आपको फिर बुरा टाइम आएगा। पहली बात तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता, वो जाएगा ही तब जब उसका समय सही आएगा। कर्म अच्छे करते रहो, हाथ जोड़ लो, कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं, वो इस तरह की। इसीलिए 80% लोग सामान्य जिंदगी ही जीते रहते। एस्ट्रोलॉजर कोई भी चीज वो ऐड नहीं कर सकता जो आपकी कुंडली में नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे एस्ट्रोलॉजर अरबोपति होते और सारी दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए। राकेश जी नमस्कार, एस्ट्रो ऋषि में आपका स्वागत है। हमारे पोर्टल पे जैसे कि आप भी हो, वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न लोगों के आते हैं, क्वेश्चंस वो पूछते हैं, तो उनमें से कुछ जिज्ञासा हम लोगों की भी है जिसका आंसर आज हम आप लोगों से प्राप्त करना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या, इसके बारे में। हम लोग जो पिछले जन्म में कर्म करते हैं वो स्टोर होते हैं, क्रियमाण, संचित और फिर प्रारब्ध। तो जो हम लोग पिछले जन्म में कर्म करते हैं वो संचित होकर प्रारब्ध बनते हैं। उसके आधार पे डिसाइड होता है कि हमें क्या फल भोगने अगले जन्म में। तो हर ये काम प्लेनेट का है, मतलब भगवान कह लो, एनर्जी कह लो, उन्होंने प्लेनेट को ये रोल दिया है कि भी इसको उसके पिछले कर्मों के हिसाब से फल मिलने हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो प्लेनेट उसके कई बार शुभ पोजीशन पे होते हैं, कई बार अशुभ जगह पे होते हैं। वो डिसाइड होता है उसने क्या किया है। जैसे मुकेश अंबानी पैदा हुआ तो वो पैदा होते ही एक दिन में कैसे अरबपति बन गया, अभी तो कोई कर्म ही नहीं किया। तो वो प्रारब्ध है। तो यही एस्ट्रोलॉजी है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। ठीक है पंडित जी, पर आखिर मैं इस पर विश्वास करूं मत करो। आपके विश्वास करने या ना करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। आपने जो भोगना है वो तो भोगना ही है। आप वर्ल्ड के अंदर 78% अप्रोक्स पीपल जो है, जो लोग इसमें विश्वास करते हैं, पर मानते सिर्फ 40 से 50% है। जो कहते हैं ना कि हमें ये सब बेकार की चीजें लगती हैं, पंडितों ज्योतिषों ने पैसा कमाने के लिए बना दिया है, वो लोगों को भी जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी कहते हैं कि हमारी कुंडली देखो या हमारा हाथ देखो या हमें बताओ। चाहे वो टेस्ट करने के नाम पे बोलते हैं, पर जिज्ञासा उनके अंदर भी होती है। 20-22% होते जिनका प्रारब्ध इतना ही खराब है, जो ना भगवान को मानते ना ज्योतिष को मानते हैं, पर उससे उनके भोगने वाले फलों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अगर जो मेरे साथ में होना है वो होना ही है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी भी मेरे लिए क्या करती है? एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर तो एक जरिया है जिसने एक एजुकेशन हासिल करी है, अपनी पढ़ाई करी है, साइंटिफिक रीजन, टोटल ये साइंस है। उसने ये पढ़ा कि जब बच्चा पैदा हुआ तो ये प्लेनेट किस पर्टिकुलर डिग्री पे था, इसको क्या फल देगा, ये उस हिसाब से चलता है। उसने जो भोगना है उसमें कोई भी आदमी बदल नहीं सकता। वो तो भगवान बन गए ना कि आपने एक्शन का रिएक्शन ही बदल दिया। सिर्फ आप इतना कर सकते हो कि बाहर बारिश होने वाली है, आपको पहले मालूम पड़ गया तो आप छाता लेके निकलोगे। कोई भी आपको अगर दुख भोगने तो आप दुख भोगोगे ही, आपका जितना मर्जी करोड़ों रुपया सही। बस इतना फर्क पड़ जाता है कि आप सही कर्म करोगे, एस्ट्रोलॉजी का सहारा लोगे तो उसको भोगने में आसानी हो जाती है। और अगर आप अपोजिट कर्म करोगे तो आपको और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब दुख और बढ़ जाएगा और सुख घट जाएगा अगर आप गलत कर्म करोगे। तो एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ये गाइड कर देगा कि इसको अपनी काबिलियत मत समझो, ये दशाओं का खेल है। जब दशा पलटेगी तो सारी काबिलियत साइड में रह जाएगी, आपको फिर बुरा टाइम आएगा। तो वो पहले समझ जाता है आदमी तो वो सही काम करता है। इन ग्रहों के असर होते हैं हम पर? ग्रहों के असर तो हम पे 2400 घंटे होते हैं, हर समय हर पल होते हैं। मैं आपको बोलूँ कि सन है, सौर ऊर्जा से खाना बनता है, आपको कोई हैरानी नहीं हो रही। हाँ भाई, धूप निकलती है, सौर ऊर्जा से खाना बनता है, बच्चे वो लेंस लेके माचिस की तीली तक जला देते, हमें हैरानी नहीं होती। मैं बोलूँ मून की भी रेस का हमारी धरती पे असर आता है, आप कहोगे हाँ हमने किताबों में पढ़ा है कि चंद्रमा से जवार भाटा आता है जी, समुद्र की लहरें बढ़ जाती है, पानी घट जाता है। पर मैं आपको बोलूँ मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि का भी असर होता है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि आप उसकी रेस का ना तो कोई कलर है ना आप उसको देख पाते हो, पर हम भोग रहे होते हैं। तो ग्रहों के तो हमारे ऊपर हमेशा असर होते। 7 ग्रह होते हैं, 2 शैडो प्लेनेट है राहु केतु, इनके 9 ग्रहों के हम पे हमेशा असर हो रहे होते हैं। हमारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
पर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आखिर जाएं क्यों? सिर्फ इसलिए, पहली बात तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता, वो जाएगा ही तब जब उसका समय सही आएगा। उसका समय सही आएगा, उसको कहीं से कोई सही सलाह मिलनी होगी तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, वो उसको कुछ गाइड कर देगा कि भाई जो अभी सही समय चल रहा है ये आगे खराब आ सकता है तो ये काम कर लो, या अभी खराब चल रहा है थोड़े दिन बाद ये सही आ जाएगा, अभी इन चीज़ों के दान कर लो तो ये खराब समय आसानी से कट जाएगा। और जरूरी नहीं कि सही सलाह एस्ट्रोलॉजर के थ्रू आए, कोई भी बड़ा घर का बड़ा बुजुर्ग, विद्वान, कोई अंकल, कोई भी आपको सलाह दे सकता है कि बेटा ये काम कर लो। मतलब आपका समय जब सुधरना होगा तो आपके पास सही सलाह आएगी, वो जरिया कई एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। कई बार वो कोई भी सलाह दे सकता है, और एस्ट्रोलॉजर के पास जाने ना जाने से मतलब आपका सही समय ही आपको एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाएगा, और सबसे खराब समय भी एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाएगा। सबसे खराब समय चल रहा होगा तो आप गलत एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, जो या तो अज्ञानता की वजह से या उसका खुद का टाइम खराब चल रहा है, वो आपको कुछ गलत रेमेडीज बता देगा, गलत रतन पहना देगा और आपका और बुरा हो जाएगा। या आपका बहुत सही समय आ रहा है तब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। न्यूट्रल लाइफ वाले जो जिनके नॉर्मल समय चल रहा होता है वो लोग ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते, वो उनकी मम्मी चली जाएंगी, वाइफ चली जाएंगी, वो आएंगे ज्योतिष की बात सुनेंगे, बाहर निकलते कहेंगे हम तो विश्वास नहीं करते, हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कर्म अच्छे करते रहो, हाथ जोड़ लो, कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं। वो इस तरह की, इसीलिए 80% लोग सामान्य जिंदगी ही जीते रहते हैं। सिर्फ 20% लोग होते हैं मैक्सिमम जो नीचे से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं। 80% पीपल जो लोग हैं वो अपने बाप दादों की जो हैसियत है उसमें 10% प्लस या 10% माइनस, ना वो करोड़ को जीरो करेंगे ना वो जीरो को करोड़ बनाएंगे। तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं, तो हम अपने जीवन की रूपरेखा को समझ सकते हैं और उसको अपने नियंत्रण में लेके आगे बढ़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? जब आपका जन्म हुआ तो अंतरिक्ष का नक्शा है, एक मैप है कि भी उस पिक्चर है अंतरिक्ष की, ये ग्रह आते हैं, उसको वो कैलकुलेशन लगा के, ये जो भी इसकी विद्या है जो पराशर जी से चली आ रही है उन्होंने शुरू की। और ये एस्ट्रोलॉजी बना कब? जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब से ही बना। ठीक है राकेश जी, अब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजर्स के पास हम जाते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स को एज ए कंसल्टेंट अपनी लाइफ में यूज करते हैं, तो क्या हम अपनी लाइफ को कंट्रोल में कर सकते हैं और उससे सफलता अर्जित की जा सकती है? एक चीज मैं आपको क्लियरली ये बता दूं कि मिलेगा वही जो किया है आपने, एक्शन का रिएक्शन होगा। न्यूटन ने भी कहा था, पर टाइम ऑफ इवेंट नहीं निकाल पाया था। हमारी ज्योतिष में वो ताकत है कि टाइम ऑफ इवेंट भी हम बता देते कब होगा, पर मिलेगा क्या? मकान का योग है तो मकान तो एक, अगर कोई आदमी झोपड़ी बनाता है तो वो भी मकान है, और एक बंगला बनाता है तो वो भी मकान है। तो मिलेगा वही जो कुंडली में लिखा है। एस्ट्रोलॉजर कोई भी चीज वो ऐड नहीं कर सकता जो आपकी कुंडली में नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे एस्ट्रोलॉजर अरबोपति होते और सारी दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। ये क्या है कि आपकी कुंडली में जो योग है आपकी कुंडली में, पर वो मिलने में दिक्कत आ रही है, वो वीक योग है या आपका लाइफस्टाइल उसको मैच नहीं कर रहा है, आप उसके एंटी काम कर रहे हो। एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर देगा जिससे जो चीजें मिलनी होंगी उन चीजों पे आसानी आ जाएंगी आपको मिलने में से, और उसके बाद आने वाला समय जो है वो सही कट जाता है। मतलब आपको मालूम है कि मुझे जो चीज़ सूटेबल नहीं है, हम क्या करते हैं, बच्चों को कोई चीज़ नहीं पसंद होती तो हम उससे उसको दूर रखते हैं कि नहीं इससे एलर्जी हो जाएगी, इसको प्रॉब्लम होगी। वही एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर देगा कि लाइफ में इन चीज़ों को उससे दूर रहना, ये चीज़ आपकी सूटेबल है। किसी को लोहे का काम अच्छा लगता है और उसका फलता है, किसी को लकड़ी का काम फलता है, तो वही है। और अगर दोनों अपोजिट काम करेंगे तो ऐसा नहीं कि बर्बाद हो जाएंगे या बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे। फिर क्या होगा, कर्म होगा 100%, रिजल्ट आएगा 50%, और वही चलता रहेगा 80% वाली थ्योरी कि ज़्यादातर लोग सामान्य जिंदगी जीते रहते हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर हम बिलीव करते हैं तो हम अपने जीवन की सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से और सही दिशा में जाकर उसके अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए आपका। वो एक ये भी इसमें एक बहुत बड़ा वो है कि जब आपका समय सही आएगा तो आप बिलीव करोगे, और हो सकता है कि वो समय में टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं हृदय परिवर्तन, वो किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात मन को आपको लग गई और आपने उसके बाद वो बिलीव किया। बिलीव आपके करने ना करने से चेंजेस नहीं आएंगे। राकेश जी, हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? अगर आपका समय सही चल रहा है, सब कुछ अनुकूल है, बढ़िया सैलरी है, बढ़िया पैकेज है, कहीं कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, तो हमें किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं, हमें किसी सही ज्ञान की जरूरत नहीं, हमें किसी संत महात्मा की जरूरत नहीं। ये थॉट गलत है, क्योंकि वो सही समय है, सही रिजल्ट है,
वो बाद में क्यों गलत हो जाते हैं। एक बिजनेसमैन है, वो 10 साल 20 साल से बिजनेस कर रहा है, फिर वो अचानक, उसको तो एक्सपीरियंस बढ़ना चाहिए, वो तो कभी फ्लॉप ही नहीं हो सकता। वो क्यों फ्लॉप हो जाता है फिर आगे जाके? क्योंकि दशा चेंज हो जाती है। अब उसी समय उसको कोई सही गाइड, अगर वो खुद अपनी बुद्धि लगाए कि नहीं यार मेरा सब कुछ सही चल रहा है, मुझे हमेशा थैंक यू कहना है उन एनर्जियों को, उस गॉड को जिसने मेरे को दिया है, और किसी सही जगह से, वो सही जगह को जरूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो सकता है, वो उस समय फिर ऐसे कर्म करेगा कि जब दशाएं बदलेंगी तो वो उसको झेलने लायक हो जाएगा। नहीं तो फिर आपके सामने, आपकी सोसाइटी में, आपके इंडिया के अंदर या तमाम जगहों पे हजारों ऐसे उदाहरण हैं जो बड़े कामयाब थे और अचानक रोड पे आ गए। तो वहां तजुर्बा कहाँ गया? वहां तजुर्बा उनका फेल हो गया, क्योंकि फेल तजुर्बा नहीं हुआ, फेल उनका टाइम गलत आ गया। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में प्रदान करने के लिए आपका। और बस मेरी आखिरी क्वेश्चन आपके लिए ये है, हम ये कैसे पहचाने कि कौन एस्ट्रोलॉजर हमारे लिए ठीक है, कौन गलत है? ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, और कोई एस्ट्रोलॉजर मेरे हिसाब से गलत नहीं होता। उसमें सिर्फ इतना है कि आपका सही समय आएगा। ये मैंने शुरू में भी आपको बोला था, आपका समय सही आएगा तो आप रास्ते में जब रास्ता पूछोगे तो सही आदमी रास्ता बताएगा। और अगर आपने उस दिन भटकना है तो आपको कोई गलत रास्ता बता देगा और आप घूमते रहोगे, शाम तक पहुंचोगे अपनी मंजिल पे। और एस्ट्रोलॉजर कोई गलत नहीं होता, वो उस समय उससे भी वो गलत कर्म ही होना होता है। तो एस्ट्रोलॉजर के सही गलत में हमें नहीं पड़ना चाहिए। आंख बंद करके, मतलब जहाँ पे भी विश्वास करो वहाँ विश्वास पूरा होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क लेकर के जिसके भी काम को करोगे, मतलब वो मन में आपके डाउट हो गया ना, तो वो एनर्जी कहाँ से, फिर कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। एस्ट्रोलॉजी में आपका दोबारा स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए।